ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। जय श्री राम मेरे सनातनी बंधुओं। आइए इस सनातन रूपी वृक्ष के जड़ों को सिंचित करें और इस वृक्ष को पुष्पित और पल्लवित करें तथा इस वृक्ष को इतना विराट और शक्तिशाली बना दें कि हमारे आने वाले वंशज अपने पूर्वजों पर गर्व कर सकें तथा विधर्मियों से अपनी रक्षा भी कर सकें। पिछले अंक में हम लोगों ने अध्ययन किया कि श्री रामचंद्र जी जब वन में आगे बढ़ते हैं तो उन्हें रास्ते में एक कबंध नाम का राक्षस मिलता है जो श्रापित होने के कारण उसका शरीर जो है वो उस पर वो केवल धड़ है, सर जो है उसके पेट में घुसा हुआ है। श्री रामचंद्र जी जो है इस राक्षस का जब वध करते हैं तो ये श्रापित राक्षस जो है अपने पूर्व के स्वरूप में आ जाता है और उसके पश्चात वो बोलता है कि हे श्री राम, आप जो है सीता अपनी पत्नी सीता के खोज में घूम रहे हैं। तो उसमें वो बताता है कि यहाँ से पश्चिम दिशा की ओर जाने पर ये पंपा नाम का एक सरोवर है और उस पंपा सरोवर के पूर्वी भाग में एक ऋष्यमुख नाम का पर्वत है। वो बताता है इस पर्वत पर सुग्रीव नाम का एक वानर अपने 4 मित्रों के साथ रहता है। वह यह भी बताता है कि उसकी पत्नी का हरण उसके बड़े भाई बाली के द्वारा कर लिया गया है और वो बाली के भय से वो राज्य छोड़ करके इस वन में ऋष्यमुख पर्वत पर निवास करता है। वह यह भी बताता है कि सुग्रीव जो है वो इस पूरे वन क्षेत्र के बारे में उनको बहुत विस्तृत जानकारी है, इसलिए वो श्री रामचंद्र जी से अनुरोध करता है कि आप उस सुग्रीव से मैत्री संधि कर लें और वो निश्चित तौर पर सीता का पता बताने में आपको मदद कर सकता है। इसके पश्चात श्री रामचंद्र जी जो है वो पंपा सरोवर की ओर आगे बढ़ते हैं। रास्ते में उन्हें सबरी नाम की एक तपस्विनी भी मिलती है जो भी वो श्रापित है और वो श्री रामचंद्र जी का विभिन्न प्रकार के फल से उनका स्वागत सत्कार करती है और उसके पश्चात श्री रामचंद्र जी के दर्शन के पश्चात वो स्वर्गलोक को चली जाती है। इस अंक में हम लोग किष्किंधा कांड के प्रथम, द्वितीय, तृतीय एवं चतुर्थ सर्ग के बारे में अध्ययन करेंगे। श्री रामचंद्र और लक्ष्मण जो है दोनों पंपा सरोवर के पास पहुंचते हैं और पंपा सरोवर के को देख करके वो बहुत उन्हें सुहावना लगता है। पंपा सरोवर की खूबसूरती है कि उसमें कमल के फूल जो है पूरे सरोवर को ढके हुए हैं और उसके बाद फिर ऐसा लगता है कि फूलों का वर्षा हो रहा है उस पर और पंपा सरोवर के चारों तरफ जो है वो विभिन्न प्रकार के फूल और फलों के वृक्ष भी हैं लगे हुए जो उस सरोवर की खूबसूरती बढ़ा रहे हैं। इसके पश्चात वो वहाँ पर वो पाते हैं कि विभिन्न प्रकार के पशु पक्षी भी जो है वहाँ निवास कर रहे हैं। पक्षियाँ जो है वो चहक रही हैं और उसके पश्चात वो वहाँ पर मृग को भी देखते हैं कि मृग और उस मृगनी जो है वो आपस में प्रणय कर रहे हैं और ये सब को देख करके श्री रामचंद्र जी के हृदय में बहुत कष्ट होता है। सीता को याद करते हैं और वो कहते हैं कि बिना सीता के ये जो है मुझे आज उतना सुंदर नहीं लग रहा है और वो ये कहते हैं कि अगर सीता
यहाँ होती हमारे साथ, जो मैं यहाँ पर स्थायी रूप से यहाँ रह सकता हूँ। मुझे फिर स्वर्ग की भी इच्छा नहीं होती और न अयोध्या जाने की इच्छा होती। और वो यह भी कहते हैं कि सीता भी मेरे बिना जो है वो वहाँ पर बहुत तकलीफ़ में होगी, और मुझे ज्ञात है कि मेरे बिना सीता जो है वो ज़्यादा दिन तक जीवित नहीं रह सकती है। और उसके बाद वो कहते हैं कि ये यहाँ पर जो है वो बहुत सारे वृक्ष को भी देखते हैं। कनेर का वृक्ष है, पलाश वृक्ष है, उसके बाद मालती, मल्लिका, करवीर, ये सब जो है विभिन्न प्रकार के फूल वहाँ पर सुशोभित कर रहे हैं। इसके अलावा केतकी, सिंधुवार, वासंती लताएं, चिरविल्व, महुआ, पेंत, मौलसरी, चंपा, तिलक, नागकेसर इत्यादि फूल भी वहाँ उस क्षेत्र में खिले हुए हैं। इसके अलावा अंकोल, कुरंट, चूर्णक, परिभद्रक या मदार, आम, पाटली, कोबीदार, मुचकुंद, अर्जुन नाम के वृक्ष भी जो है उस पंपा सरोवर के पास है, जो पूरे इस क्षेत्र को मनोरम बना रहे हैं। और ये इन सभी से जो फूल झड़ करके पृथ्वी पर गिर गए हैं, वो ऐसा प्रतीत हो रहा है कि फूलों का बिछावन जो है वो पृथ्वी पर लगा दिया गया है। इसके पश्चात वो जो है कि वो इस खूबसूरत स्थान को देख करके पुनः सीता का याद करते हैं कि अगर मैं सीता के साथ यहाँ निवास करूँ तो मुझे स्वर्ग की भी इच्छा नहीं होगी। और उसके पश्चात मैं सीता के साथ यहाँ खूब प्रसन्नता से जीवन जी सकता हूँ। और इस प्रकार वो जो श्री रामचंद्र जी जो है सीता के प्रति अपने पूर्ण प्रेम को दर्शाते हुए और बेहवलता दर्शाते हुए और इस पंपा सरोवर के खूबसूरती का बखान करते हैं और उसमें अपने साथ अपनी पत्नी सीता के नहीं होने का अफसोस भी करते हैं। जब लक्ष्मण जो है वो श्री राम को इस प्रकार विह्वल देखते हैं, तब उन्हें सलाह देते हैं कि हे श्री राम जो है, आपके ऐसा पुण्यात्मा पुरुष के लिए ये व्यवहार उचित प्रतीत नहीं होता है और आपको शोक नहीं करना चाहिए और आपको शांति से जो है उस पापी राक्षस का पता लगाना चाहिए और ये शोक को पीछे छोड़ करके और उस राक्षस के खोज में उसके लिए कर्म करना चाहिए। जब श्री रामचंद्र जी लक्ष्मण का इस प्रकार का सलाह जब सुनते हैं, तब फिर थोड़े वो सचेत हो जाते हैं और सचेत होकर के फिर वो कहते हैं कि लक्ष्मण की बात उन्हें समझ में आ जाता है और फिर वो बिना शोक किए हुए वो ऋष्यमुख पर्वत की ओर आगे बढ़ते हैं। जब वो ऋष्यमुख पर्वत की ओर बढ़ते हैं तो सुग्रीव जो है उस पर्वत से दोनों भाइयों राम और लक्ष्मण को देख लेते हैं। और जब सुग्रीव राम और लक्ष्मण दोनों भाइयों को देखते हैं तो प्रथम द्रष्टव्य जो है वो भयभीत हो जाते हैं और वो उन्हें ये महसूस होता है कि कहीं ये बाली के द्वारा जो है इन दोनों को भेजा नहीं गया हो, इस प्रकार का भय वो अपने वानर मित्रों से करते हैं। और वो कहते हैं कि ये दोनों व्यक्ति जो है अपना भेष बदल करके और बाली के दूत रूप में मेरे बारे में पता लगाने के लिए ये निश्चित तौर पर आए हैं।
तो इसके पश्चात जो है वो जब ये भय प्रकट करते हैं तब उनके एक मित्र हैं जिनका नाम हनुमान है। वो हनुमान जो है सुग्रीव को बताते हैं कि ये यहाँ पर बाली जो है का कोई प्रभाव नहीं है, क्योंकि वो इसके लिए चिंता करने की बात नहीं है। तब उसके पश्चात जो है वो ये बताता है कि आप बाली से बहुत ज़्यादा भयभीत हो गए हैं, इसलिए आपको ये आशंका महसूस हो रही है। इसके पश्चात वो बताते हैं कि ये हनुमान को सुग्रीव जो है ये दायित्व देते हैं कि तुम साधारण भेष में उन दोनों के पास जाओ और उनके बारे में पता लगाओ। तब वो वानर जो है वो हनुमान जो है अपना वानर रूप से बदल करके एक साधारण तपस्वी का रूप धारण कर लेते हैं, और तपस्वी का रूप धारण करने के पश्चात वो श्री रामचंद्र जी के पास पहुँचते हैं। श्री रामचंद्र जी के पास पहुँचने के पश्चात वो श्री रामचंद्र जी का बहुत उनकी बड़ाई करते हैं, उनका बताते हैं कि आप काफ़ी वीर पुरुष आप हैं, और कि वो ये भी कहते हैं कि क्या आप देवलोक से पधारे हैं, और इस तरह का वो बहुत सा जो प्रशंसा में बहुत सारी बात कह करके श्री रामचंद्र जी से पूछते हैं। उसके पश्चात वो हनुमान जो है स्वयं अपना परिचय देने लगते हैं, और वो बताते हैं कि इस पर्वत पर सुग्रीव नाम का एक वानर रहते हैं, जो कि अपने भाई के द्वारा, चूँकि उनको राज्य से निकाल दिया गया है और पत्नी का भी हरण कर लिया गया है, इसलिए वो इस पर्वत पर निवास करते हैं। और वो बताते हैं कि मेरा नाम हनुमान है और मैं उनका दूत बन करके आया हूँ। तो इसके पश्चात जो है वो रामचंद्र जी जो है वो बड़े प्रसन्न होते हैं और हनुमान को बोलते हैं कि मैंने सुग्रीव के बारे में मुझे जानकारी मिल गई है और मैं स्वयं ही जो है उनसे मित्रता करना चाहता हूँ। इसीलिए वो हनुमान जी को कहते हैं कि आप सुग्रीव से हमारे मित्रता की बात कीजिए। और इसके पश्चात जो है वो हनुमान जी जब सुनते हैं कि श्री राम और लक्ष्मण जो है दोनों सुग्रीव से कुछ स्वयं जो है वो मिलना चाहते हैं, तो हनुमान जी बड़े प्रसन्न हो जाते हैं। उनको लगता है कि जब श्री रामचंद्र जी को सुग्रीव से कुछ आवश्यक कार्य है, तो ये सुग्रीव के लिए उनको ये महसूस होता है कि उनके लिए भी कोई शुभ सूचना मिलने वाली है। और इसके पश्चात वो तब फिर श्री रामचंद्र जी जो है वो हनुमान जो है वो श्री रामचंद्र जी से भी उनका यहाँ आने का कारण पूछते हैं। तब श्री रामचंद्र जी अपना विस्तृत जानकारी देते हैं कि मैं दशरथ पुत्र राम हूँ और पिता के आज्ञा के कारण मैं यहाँ 14 वर्ष का वनवास का जीवन जी रहा हूँ। इस बीच में मेरी पत्नी सीता का हरण एक रावण नाम के राक्षस ने कर लिया है, परंतु वो रावण जो है वो सीता को हर कर किस स्थान पर ले गया है उसकी जानकारी मुझे नहीं मिल रही है। तो इसी में मुझे कबंध नाम के राक्षस ने बताया है कि सुग्रीव चूँकि इस क्षेत्र के बारे में उनको पूरी जानकारी है, इसलिए वो सीता का बताने में मेरी मदद कर सकते हैं। इसीलिए मैं
सुग्रीव से संधि करने के लिए आया हूँ। इसके पश्चात जो है हनुमान जी है वो बहुत प्रसन्न होते हैं और वो कहते हैं कि ये सुग्रीव जो है वो निश्चित तौर पर आपसे मित्रता करेंगे, संधि करेंगे, और वो चूँकि उनकी पत्नी का भी हरण किया गया है उसके बड़े भाई के द्वारा, इसीलिए वो निश्चित तौर पर आपको सीता के बारे में पता लगाने में मदद करेंगे। और उसके पश्चात वो हनुमान जो है वो अपने साधु वाले स्वरूप को बदल करके अपने वानर स्वरूप में आ जाते हैं, और वानर शरीर में आने के बाद फिर वो दोनों कंधों पर दोनों भाइयों को बैठा करके और सुग्रीव के पास जाने के लिए प्रस्थान करते हैं। इस अंक में इतना ही। धन्यवाद।